प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती लाडलो। जी हाँ, इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, रायथान, राजस्थान आदित्य या फिर मरुकांतार। जी हाँ, वाल्मीकि ने साथियों राजस्थान का जो भूभाग है इसे मरुकांतार नाम से पुकारा है। तो मरुकांतार ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। जी हाँ, चिड़ावा का गांधी जो है साथियों यह तो हमें मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। ध्यान में रखिएगा, चिड़ावा जो है ये वर्तमान के अंदर साथियों कौन से जिले में है? तो ध्यान में रखिएगा, ये अपने साथियों JJN मतलब कि झुंझुनू जिले में है साथियों। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र के रूप में साथियों बताओ कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता है? टोंक एवं भीलवाड़ा, करौली एवं धौलपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर, जयपुर एवं अजमेर। जी हाँ बिल्कुल, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है साथियों उसे हमें डांग क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो करौली और धौलपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बताओ, घग्गर, कांतली, खारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं क्या, बिल्कुल हम आपको ध्यान में रखना है। एक तो अपना बीकानेर है और दूसरा क्या है साथियों, चूरू है। एक तो बीकानेर हो गया और दूसरा चूरू हो गया। ये दो साथियों पहले तक अपने जिले थे जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती थी। वर्तमान के अंदर तीन हो चुके हैं। एक साथियों आपका फलोदी जो जिला है ये भी अपना क्या हो चुका है, इसके अंदर शामिल हो चुका है, जिसके अंदर साथियों एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो वर्तमान में तीन है और पहले के आंकड़े आए तो आपको दो बता कराना है साथियों, चूरू और बीकानेर। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है साथियों? जी हाँ, नटनी का जो चबूतरा है ये अपनी कौन सी झील के ऊपर निर्मित है बताओ? जयसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर झील। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, अपनी पिछोला झील के ऊपर निर्मित है नटनी का चबूतरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? जी हाँ, झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। अरे जो आपकी खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है ये पालीवाल ब्राह्मणों ने साथियों स्टार्ट की थी। जी हाँ, जो कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर के रहने वाले थे। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? जी हां बताओ साथियों, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। जी हाँ, 21 जून को जो सूर्य है यह अपना लंबवत चमकता है वह साथियों कर्क रेखा है। जी हाँ, कौन सी रेखा पर चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
कर्क रेखा साथियों राजस्थान की ही नहीं भारत की साथियों एक ही रेखा है जो भारत और राजस्थान के अंदर साथियों क्या है गुजरती है। मकर रेखा भी नहीं गुजरती, भूमध्य भी रेखा भी नहीं गुजरती, ग्रीनविच रेखा भी नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा साथियों अपने राजस्थान से होकर गुजरती है, जो डूंगरपुर एवं बांसुड़ा दो जिलों से होकर गुजरती है। कितने किलोमीटर? लगभग 26 किलोमीटर साथियों गुजरती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 20, 30 या फिर 25। जी हां साथियों, राजस्थान के अंदर 30 हो सकती है। वैसे देखें तो 15% प्रतिशत की बात हो तो 15% साथियों मंत्री जो हैं ये बन सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। तो 200 का 15% निकालेंगे तो 30 सदस्य आएंगे साथियों। तो यहां पर 30 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है साथियों? बताओ जरा। मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, मुख्य सचिव के पास, गृह मंत्री के पास? जी हां, राज्य कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं यह अपने मुख्यमंत्री के पास होती है लाडलो। तो मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? बताओ जरा। अलवर, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है यह अपना साथियों जयपुर है। जी हां, जयपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है लाडलो? ध्यान में रखिएगा, 595 देखने को मिलता है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 में, जुलाई 1997 में, अप्रैल 1982 में? जी हां, जुलाई 1994 में साथियों बनाया गया था। तो जुलाई 1994 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? जी हाँ साथियों, जो उप सरपंच होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है बताओ जरा। निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चयन, जिला परिषद के द्वारा मनोनीत या फिर पंचायत समितियों के द्वारा मनोनीत? जी हाँ साथियों, जो सरपंच होता है उसे तो साथियों प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है, परंतु जो उप सरपंच होता है साथियों उसका निर्वाचन निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों खेड़ली में, नदवई में, सेवर में, बांदीकुई में? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है साथियों ये अपना सेवर भरतपुर केंद्र है। कहां पर है? सेवर भरतपुर में है। तो सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है साथियों? बताओ जरा। तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में? जी हाँ, राष्ट्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान जो केंद्र है यह अपना तबीजी अजमेर में स्थित है साथियों। तो तबीजी अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्र है साथियों यह अपना जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर का साथियों जनसंख्या जो घनत्व है यह सबसे कम है, मात्र 17 है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर? जी हां, हारी बावरी कृषि का जो रूप है यह तो साथियों अपना ग्रासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। तो ग्रासिया ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, दौसा में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में, करौली में? मैंने आपको बता रखा है साथियों कि पांचना बांध जो है ये मिट्टी से बना हुआ बांध है जो अपना कहां पर है? दौसा के अंदर पड़ता है। दौसा में है क्या साथियों? बताओ, दौसा में है क्या? अरे दौसा में नहीं है लाड लोग, फिर कहां पर है? करौली के अंदर है। जी हाँ, पांचना बांध करौली में है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। जी हाँ, सतलज नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। जी हाँ, राजस्थान में जो भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है साथियों, यह अपना बीकानेर के अंदर है। कहां पर है लाडलो? बीकानेर में है। और लाडलो आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है एशिया की, वह भी कहां पर है? बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है साथियों। उसके बाद में हम बात करें, आपका ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? बीकानेर में आयोजित होता है। आपका खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पर है, जो बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया है? यह भी बीकानेर में ही साथियों स्थित है, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उस्ता कला जो या मथेरना जो कला है, यह भी साथियों बीकानेर की प्रसिद्ध है। लालगढ़ बोलते हैं जिसे जिसे चिंतामणि भी बोलते हैं, जो अपना साथियों जूनागढ़ दुर्ग है, यह भी बीकानेर के अंदर है, जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहां से जरूर छपेगा लाडलो। जी हां, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा? चोमू, नापासर, पावटा, सापुरा। जी हां, राज्य का जो पहला गो अभ्यारण्य है ना, यह तो साथियों कौन सा बनेगा? नापासर बनेगा। तो नापासर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? जी हाँ साथियों, जो गोडाउन है ना, जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है, जो राजस्थान का साथियों क्या है बताओ? गोडाउन जो है ये अपना साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी है ना, बिल्कुल साथियों। परंतु आपको ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर डाक टिकट जारी कब हुआ था। तो डाक टिकट की बात करें तो 1 नवंबर 1980 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। धामण, करड़ और अंजन है राजस्थान में बेड़ों की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, या फिर गौरी नृत्य के 3 गायक हैं। अरे धामण, करड़, अंजन, ये तीनों साथियों एक प्रकार की क्या है? घास की किस्मों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में, या फिर भरतपुर में? अरे लाडलो, ये तो आप बता ही दोगे, क्योंकि आपको पता है ना, बीएसटीसी, पीटीटी, आरएससीआईटी जो आपकी एग्जाम है साथियों, उनको कंडक्ट कराता है कौन सा साथियों? खुला विश्वविद्यालय जो आपका कोटा है ना, ये करवाता है। तो ये कहां पर है? कोटा में ना, तो बिल्कुल कोटा में है। ओपन यूनिवर्सिटी से बोलते हैं साथियों, तो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी साथियों उसका नाम है, जो कोटा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिलाशिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, शिक्षा केंद्र के रूप में। जी हां, तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला यह अपना शिक्षा केंद्र के रूप में क्या था? विख्यात था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थलों को, वन्य जीव संरक्षण स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को, सांस्कृतिक स्थलों को। जी हां, राजस्थान में जो सर्वाधिक जो पर्यटक है साथियों, यह तो अपने ऐतिहासिक स्थलों को देखने को आते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था साथियों? फरवरी 1989 के अंदर, जनवरी 1988 के अंदर, फरवरी 1990 के अंदर, फरवरी 1991 के अंदर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1989 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? जी हाँ साथियों, जो बप्पा रावल का पेनोरमा है ये कहाँ पर निर्मित किया गया है? बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, करेक्ट बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों 27 नंबर के अंदर अपना उदयपुर जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में या फिर नाहरगढ़ दुर्ग में? जी हाँ, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की जो स्थापना है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर की गई है। तो नाहरगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। बड़ला सोलर पार्क स्थित है। अरे बड़ला जो सोलर पार्क है ये कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर में? जी हाँ, नए आंकड़ों के अनुसार तो साथियों कहाँ पर जा चुका है, ध्यान में रखिएगा, ये फलोदी के अंदर जा चुका है। परंतु पुराने आंकड़ों के अनुसार ये जोधपुर में है, क्योंकि जोधपुर फलोदी का हिस्सा रहा है और जोधपुर का ही साथियों, जोधपुर के अंदर ही बड़ला सोलर पार्क स्थित है। यदि नए आंकड़ों के अनुसार यदि फलोदी ऑप्शन में दे रखा हो तो फलोदी आपको लगाना है, और फलोदी ऑप्शन में ना आए तो जोधपुर तो लगाना ही लगाना है लाडलियो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह साथियों कौन सा आपका खनन है? बताओ कौन सा आपकी धातु है? लोहेस, टंगस्टन, कोयला या फिर तांबा? जी हाँ, डेगाना जो है ये अपना कहां पर है साथियों, ये आप ध्यान में रखिएगा। डेगाना नागौर के अंदर पड़ता है, जो साथियों अपने बिल्कुल टंगस्टन के लिए विख्यात है, जाना जाता है। तो टंगस्टन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक साथियों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? बताओ जरा। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? जी हाँ, अपने जयपुर में है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो लाडलो काबिल बनना है, जी हाँ, सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। हमेशा साथियों इसी प्रकार की जो क्लास है ना, ये शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है, तो हर रोज जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक लाडलो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार फटाफट कर दो। कितनी मेहनत से साथियों आपके लिए हर रोज क्लास लेकर आ रहे हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 17 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 4 जनवरी को? जी हाँ, प्रति वर्ष निरोगी राजस्थान दिवस जो है साथियों, यह अपना कब मनाया जाएगा? बिल्कुल 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो 17 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है लाडलो, स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से? जी हाँ, स्वास्थ्य से साथियों संबंधित है, जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नया सवेरा है, नया सवेरा क्या है साथियों? जी हाँ, डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, बिल्कुल है। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम भी है, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, राज्य में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था लाडलो? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में? जी हाँ, 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए जरा। 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सहकारिता का जो शुभारंभ है ना, ये ध्यान में रखिएगा लाडलो। जी हाँ, 1904 में हुआ था। तो 1904 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए जरा। मुहाना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में, झालावाड़ में? जी हाँ, बिल्कुल रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किया गया है 3 जून 2011 को, 1 अप्रैल 2012 को, 2 अक्टूबर 2011 को, 21 अगस्त 2012 को?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर है देखने को मिल जाएगा 38 नंबर के अंदर है। बिल्कुल साथियों 1 अप्रैल 2012 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरे जो चौथा वित्त आयोग था ना, उसके अध्यक्ष साथियों कौन? अपने बीडी कल्ला जी रहे हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था? बताइए जरा। जी हाँ, राजस्थान के अंदर जो छपनिया काल है साथियों कौन से वर्ष में पड़ा था? बताओ, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, 1956 संघ संवत, 1956 ईस्वी, 1956 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, 1956 विक्रम संवत के अंदर पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहां स्थित है साथियों? बताओ जरा। देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में, जेतारण पाली में। जी हाँ, करणी माता का मंदिर तो साथियों देशनोक बीकानेर के अंदर है, जिन्हें हम चूहों वाली देवी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। जी हाँ साथियों, नेजा कहा जाता है, तो नेजा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, कहां पर हुआ था? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में हुआ था, तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? संत जो जाम्बोजी है साथियों, उनका जन्म कहां पर हुआ था? पिप्पासर में, गागरोन में, जेतारण में, नागौर में। जी हाँ, पिप्पासर में हुआ था साथियों, तो पिप्पासर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस, राधाष्टमी, जल झुलनी एकादशी, राधाष्टमी। जी हाँ, बछ बारस के दिन की जाती है साथियों, तो बछ बारस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 25 सितंबर को, 23 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। जी हाँ, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और उससे एक दिन पहले 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस से मनाया जाता है साथियों, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। खलकानी माता का मेला कहां पर लगता है? खलकानी माता का जो मेला है ये लुणियावास में लगता है साथियों। कहां पर लगता है? लुणियावास में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शीतला माता का मेला बढ़ता है साथियों दौसा जिले में, जयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, अलवर जिले में। अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर स्थित है, वहां पर साथियों अपना क्या होता है? मेले का आयोजन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन से महीने में होता है? चैत्र महीने में होता है साथियों, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इनको जो भोग लगाया जाता है, ये बासी भोजन जो ठंडा भोजन होता है उसका भोग लगाया जाता है। जी हाँ, लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। जी हाँ, श्रावण महीने में साथियों ओढ़ा जाता है, तो श्रावण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियां, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियां। अरे डाबरिया जो है ना, उसका संबंध है कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियां जो होती हैं उन्हें डाबरिया कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अंतिम ये क्वेश्चन था। अगली क्लास जो है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। कल हमेशा आपको 7 बजे देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और साथियों छोटी बड़ी जानकारी के लिए क्लास सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता है, ये टेलीग्राम के माध्यम से मिलता है, जिसका लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।